बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, 11th मैथ न्यू बुक, आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स इन स्पेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि इससे आपके बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होती हैं, एमसीक्यूज क्लियर होते हैं स्टूडेंट। जो आप थ्योरी को समझते हैं अच्छी तरह से स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम ये वेक्टर्स रिकॉल डेफिनेशन देखते हैं कि लिखा हुआ है इन प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में वी लर्न अबाउट टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट फंडामेंटल, जिनका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। डेफिनेशन अक्सर पेपर में भी आ जाती है स्टूडेंट। स्केलर क्या होती है? स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज। ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या साइज हो सिर्फ और सिर्फ। मिसाल के तौर पे सच एस मैस, किसी चीज का वजन, टाइम वक्त, डेंसिटी, किसी चीज का टेम्परेचर, लेंथ, उसकी वॉल्यूम, स्पीड वगैरह, ऐसी तमाम वर्क जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, आपसे कहा जाए कि चलना शुरू कर दो, आप चल पड़े। अब स्टूडेंट, आपका जो चलना है ना वो मैग्नीट्यूड है। अब आपको ये नहीं बताया कि आपने लेफ्ट साइड की तरफ चलना है, राइट साइड की तरफ, अपवर्ड चलना है या डाउनवर्ड, किस तरह से आपको नहीं पता। तो ये डायरेक्शन नहीं पता, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, इसको कहते हैं स्केलर। अगर आपको ये भी कहा जाए आपने चलना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, चलना है आगे या पीछे, जिस तरफ भी, तो आपको डायरेक्शन भी पता होगी, मैग्नीट्यूड भी, तो ऐसी चीज को कहते हैं वेक्टर। अब आगे वो लिखा भी हुआ है, ऑन द अदर हैंड अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज किसकी वजह से आता है? शॉर्टर डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो चेंज आता है उसको वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट। और जो वेलोसिटी की वजह से चेंज है उसको एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स वगैरह, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जियोमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के। मिसाल के तौर पे पॉइंट्स है ना दो, उसके ऊपर वो कहता है कि इसको वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। ए बी के ऊपर ये जो लाइन है ना एरो, ये वेक्टर को शो कर रहा है। विद ए जो है इनिशियल पॉइंट है और बी जो है ये टर्मिनल पॉइंट है। ए पॉइंट है जहां से शुरू हुआ है, बी पॉइंट जहां पे खत्म हुआ है। इन टू डायमेंशनल, अब टू डायमेंशनल क्या होती है? इसको आर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। अ वेक्टर has components that can be written an order pair x, y। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स x, y। अगर टू डिमेंशन होगी तो दो आएंगे, अगर थ्री डिमेंशन आगे पड़े उसमें तीन होंगे, ऑफ रियल नंबर्स। फॉर द वेक्टर, अब स्टूडेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? u, उसके लिए अगर एक हमारे पास है ना स्मॉल, उसके नीचे लाइन लगा देंगे, ये नोटेशंस हैं। इज इक्वल टू x, y, स्क्वायर ब्रैकेट्स x एंड y रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ u यानी वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि दो वेक्टर्स को कैसे प्लस करेंगे? मिसाल के तौर पे फॉर एनी टू वेक्टर्स बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। u बराबर है x1 y1, v बराबर है x2 y2। उसके बाद वी है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट? जो पहला कंपोनेंट है इसको पहले में प्लस कर देंगे, x1 में x2 को ऐड, कोमा दूसरा कंपोनेंट है दूसरे को ऐड कर देंगे, y1 प्लस y2। फिर स्टूडेंट, अगर वेक्टर से कोई नंबर मल्टीप्लाई उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर फॉर u इक्वल टू x y एंड a बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर है वो है। अगर a जो है वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? a पहले पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा x से, फिर कोमा, फिर a y से भी मल्टीप्लाई, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स u इक्वल टू x1 y1 एंड v इक्वल टू x2 y2 ऑफ r स्क्वायर आर सेड टू बी इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, ये जो वेक्टर लिखा है ना, मिसाल के तौर पे u बराबर लिखा है u इक्वल टू x y, इस तरह से, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। x टू डायमेंशनल है, जो पहला है ना उसके साथ आपने i लिख देना है, नीचे लाइन, दूसरा उसके साथ y के साथ j, उसके नीचे लाइन, ये इस तरह भी लिख सकते हैं x i प्लस वाई जे, इस तरह भी नोटेशन लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इक्वल वेक्टर्स में सबसे पहले लेट किया दो वेक्टर्स हैं u और v आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ किस सूरत में? इफ दे हैव सेम कंपोनेंट, अगर उनके कंपोनेंट सेम होंगे। दैट इज x1
x1 कोमा y1, पहला वेक्टर दरमियान में इक्वल टू x2 कोमा y2। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम इनको इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, जो पहला कंपोनेंट है पहले के बराबर होगा, x1 बराबर होगा x2 के, इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2 y1 इक्वल टू y2, यानी दूसरा दूसरे के बराबर होगा। एंड वी कैन राइट वेक्टर u बराबर है वेक्टर, इन अदर वर्ड्स टू वेक्टर्स u एंड v आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स का भी इक्वल होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो स्टूडेंट और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच अदर। अब स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ऊपर, ए से भी वेक्टर बनाया उसने, एक बनाया सी से डी। अब देखा जाए स्टूडेंट इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है स्टूडेंट, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो लिहाजा ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल वेक्टर ए बी माइनस ए बी वेक्टर एंड 3/2 ए बी वेक्टर आर पैरेलल। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट यहाँ से एरो शुरू किया ये ए बी वेक्टर, ऊपर से नीचे शुरू किया तो स्टूडेंट उसकी डायरेक्शन चेंज होने से नेगेटिव आ जाएगा माइनस ए बी। अब देखा जाए स्टूडेंट इसमें इसमें क्या फर्क है, ये यहाँ से यहाँ तक था, इसको हमने वेक्टर ए बी का नाम दिया, तो ये वाला जो है ना यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक ये जाफी है, इसको क्या नाम दे दिया 3/2 ए बी। लेकिन स्टूडेंट ये सारे पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं तो स्टूडेंट जो एक ही सिमत में जाते हैं, अगर सिमत चेंज हो जाए तो स्टूडेंट वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। द मैग्नीट्यूड या नॉर्म भी कहते हैं स्टूडेंट, लेंथ भी कहते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ऑफ अ वेक्टर इन 2D, 2D मींस टू डायमेंशनल, represent the length of vector from origin to point represented by the vector. For the any vector u equal to x comma y in R square we define the magnitude at the distance of point p x comma y from the origin. वो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, सिंपल सा है फार्मूला कि हमारे पास जो पहला वेक्टर है ना, मिसाल के तौर पे u बराबर होगा एक्स आई जमा वाई जे, जो i से मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर लेना और फिर एंड पे अंडर रूट। और स्टूडेंट जो वेक्टर है ना, ये जो दो लाइनें लगी हैं ना इस तरह से, उसकी मैग्नीट्यूड को शो करते हैं। अब देखा जाए ये डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश की है, तो ये हमने एक प्लेन बनाया स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसको एक्स का नाम, जो वर्टिकल डिस्टेंस को वाई का नाम। अब स्टूडेंट ये जो यहाँ से यहाँ पे ना ओ से पॉइंट पी ले लिया, जिसमें जिसके एक्स यूनिट पे डिस्टेंस है उसको एक्स का नाम, और वाई यूनिट पे जो डिस्टेंस को वाई का नाम। ऑर्डर पे रहना, पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, जो वर्टिकल डिस्टेंस को वाई का नाम, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स का नाम। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ये वाले हमें नहीं पता, इसको उसने ओ पी का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट गौर किया जाए यहाँ पे उसने ओ पी का नाम दिया, उसने मैग्नीट्यूड यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब देखा जाए ये 90 का एंगल है, ये हाइपोटेनस होगी, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो स्टूडेंट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर हाइपोटेनस की जगह उसने ओ पी का वेक्टर का नाम दिया, उसका स्क्वायर बराबर है बेस की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया स्टूडेंट। ओ पी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है स्टूडेंट वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस तरह से ये ड्राइव किया फॉर्मूला। अच्छा अब आगे आ जाता है concept of vector in space. The set R cube equal to x comma y comma z such that x comma y comma z belongs to R is called three-dimensional space. An element x comma y comma z of R cube, R cube का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे थ्री डायमेंशनल है, स्पेस है, represents a point p x comma y comma z which is uniquely determined by its coordinates x comma y and z. Given a vector u in space, there exists a unique point p x comma y comma z in space such that op vector equal to u see figure. अब सुनिए फिगर देखी जाए, अब जो हमारे पास है ना टू डायमेंशनल, उसमें दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, थ्री डायमेंशनल में तीन हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए इस तरह से बनाया, एक उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, एक एक्सिस हो गया एक्स वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल इस तरफ लाइन जा रही है वाई वाला, और एक ये वर्टिकल सीधी ये जेड वाला। अब स्टूडेंट ये हमारे पास तीन एक्सिस हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे गौर किया जाए, ओ से स्टार्ट किया एक वेक्टर u, उसमें तीन कंपोनेंट्स लिखे हैं x y और z। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा उसने क्या किया है, यहाँ पे ये जो x है हॉरिजॉन्टल, ये x एक्सिस,
ये वर्टिकल जो है यहाँ पे उसने किया ये z और ये x, उसने कहा कि ये हमारे पास ये जो पॉइंट P बनेगा ना, इसमें तीनों एक्सिस की वैल्यूज आएंगी। वर्टिकली z, ये जो हॉरिजॉन्टली है यहाँ पे ये y, और ये जो तीसरा है ये इस तरह से ये x है। उसने पॉइंट का नाम दिया, उसमें तीन कोऑर्डिनेट्स x, y, z। क्यों तीन, क्यों है स्टूडेंट, यहाँ पे ये स्पेस है। इज एसोसिएटेड विद द यूनिक ऑर्डर ट्रिपल। ऑर्डर ट्रिपल में क्या होता है स्टूडेंट, जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें दो, ऑर्डर ट्रिपल में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें तीन तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, विच रिप्रेजेंट्स द वेक्टर। इसका वेक्टर क्या होगा, u इक्वल टू ओपी, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में x कोमा y कोमा z, यहाँ स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x के साथ i, y के साथ j, z के साथ k, इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखा जाए फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर वेक्टर इन स्पेस। पहले लिखा हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर, सेम उसी तरह से फॉर एनी टू वेक्टर्स u इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वेक्टर v है x प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। इनके एडिशन करेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड, x में x प्राइम को ऐड, कोमा y में y प्राइम को ऐड, कोमा z में z प्राइम को, सेम उसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और कोई स्केलर जो है a है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो वेक्टर में जितने कंपोनेंट्स होंगे ना सबसे मल्टीप्लाई, पहले a x से मल्टीप्लाई, फिर a y से, फिर a z से। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल x, y, z of real numbers together with the rule of addition and scalar multiplication is called set of vectors in RQ for the vector। अब सुन नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर से मुराद एक वेक्टर u है ना, x, y, z। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, इसको सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे u के शुरू में माइनस, अंदर स्टूडेंट क्या होगा, ये जो x प्लस का ना ये माइनस में चेंज, y प्लस का माइनस में चेंज, z प्लस का माइनस, यानी -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज नोटेड बाय, पहला वेक्टर x प्राइम y प्राइम z प्राइम, दूसरा x डबल प्राइम y डबल प्राइम z डबल प्राइम। स्टूडेंट फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से, यानी वही रूल है जो एडिशन का था। द जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर स्टूडेंट किस तरह का होता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ये ओ लिखा है, नीचे लाइन है 0,0,0, आई कंपोनेंट भी 0, जे भी और के भी। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो तो क्या होगा स्टूडेंट, ये वेक्टर v है x प्राइम y प्राइम z प्राइम, w है x डबल प्राइम y डबल प्राइम z डबल प्राइम। इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू w, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, x प्राइम x डबल प्राइम के इक्वल, y प्राइम y डबल प्राइम के इक्वल, z प्राइम z डबल प्राइम के इक्वल। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फॉर एनी पॉइंट p x, y, z इन स्पेस R3 a vector u x, y, z is represented by direction of the segment OP। तो फिर हम स्टूडेंट whose initial point is at origin, such vectors are called position vector। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है स्टूडेंट। आगे मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट आ जाएगा स्टूडेंट। उसी तरह से जब हमारे पास थे वेक्टर एक प्लेन में था x, y, उसकी स्टूडेंट मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की थी, दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर, x कंपोनेंट जो पहला जो था उसका स्क्वायर, y दूसरे का स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्पेस में भी इसी तरह होगा कि तीन आ गए हैं, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा तीसरे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, स्पेस के अंदर स्टूडेंट तीन एक्सिस। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, ये जो i y, इसको x का जो कंपोनेंट है i, y का कंपोनेंट j और z का कंपोनेंट k। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना, ये जो x एक्सिस वाला है ना, इसमें ये यूनिट वेक्टर आई है, पहली x की वैल्यू 1 होगी, दूसरी तीसरी 0। अब ये जो दूसरा y एक्सिस, अब देखा जाए x, y, z में y की वैल्यू कौन सी होती है, दूसरी, दूसरी वैल्यू 1, इसके आगे पीछे वाली वैल्यू 0। तीसरा है z, z की वैल्यू तीसरी, तीसरी वैल्यू 1 होगी और पहली दो 0 हो जाएंगी स्टूडेंट। x एक्सिस पे i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस पे j और z एक्सिस पे k। वो कह रहा है एज इन प्लेन वी इंट्रोड्यूस थ्री स्पेशल वेक्टर्स i इक्वल टू 1,0,0, इस तरह वेक्टर लिख सकते हैं, j का 0,1,0, k का 0,0,1 इन R3 एज मैग्नीट्यूड ऑफ i की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 1 ही होगी। j की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट 0 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, ये भी 1। k की मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। इसलिए स्टूडेंट i, j एंड k आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तीनों i अलोंग x एक्सिस है, y, j y एक्सिस और k z एक्सिस। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उस तरह से स्टूडेंट सिंपल। तो वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर बता दिया कि x के साथ i,
y के साथ j, z के साथ k, यानी हमारे पास था ना x कोमा वाई कोमा जेड, इसके यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर स्पेस में x के साथ आई, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ j, तीसरे के साथ k, प्लस लगा देंगे स्टूडेंट। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, यूनिट वेक्टर डिफाइंड एज अ यूनिट a vector whose magnitude is unity in three dimensional space. The unit vector of the vector u equal to xi plus yj plus zk written as, इसके ऊपर कैप लिख देनी है, रीड एज u hat। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट, u का यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो स्टूडेंट सिंपल क्या करेंगे, ऊपर वो वेक्टर लिखेंगे, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे आ जाता है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। लेट u v and w be vectors in plane or in space and let a b belongs to r and they have the following properties। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, हम वैसे दो नंबर लेते हैं, पहले में दूसरा ऐड करेंगे, दूसरे में पहला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्या होगी, दो वेक्टर हैं u और v, u वेक्टर में v की एडिशन करें, उसका आंसर बराबर होगा वेक्टर v में u की एडिशन करें। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें तीन होंगे वेक्टर u v w, लेफ्ट साइड पे पहले u फिर v फिर w, राइट साइड पहले u v w, तीनों के दरमियान एडिशन है। अब स्टूडेंट फर्क क्या होगा, लेफ्ट साइड पे पहले दो पे ब्रैकेट, राइट साइड पे आखिरी दो पे ब्रैकेट। तीसरा एडिटिव आइडेंटिटी, वेक्टर u में जीरो को ऐड करें तो आंसर वेक्टर u ही आएगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी। चौथी, वेक्टर u प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई u वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, u में से u माइनस करेंगे जीरो, इसको कहते हैं इनवर्स फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की इनवर्स क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर u है, इसका इनवर्स क्या होगा माइनस u। अगर स्टूडेंट माइनस u वेक्टर है, इसका इनवर्स क्या होगा प्लस u, और इसको ऐड कर देंगे तो ये होगी इनवर्स फॉर वेक्टर एडिशन। उसका साइन चेंज, यानी प्लस क्या है तो माइनस में, अगर माइनस क्या है तो प्लस में, यानी u पहला वेक्टर प्लस का था तो माइनस u जो है इसका इनवर्स होगा स्टूडेंट, इनवर्स फॉर वेक्टर एडिशन। अब स्टूडेंट इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड पे कोई नंबर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो दो वेक्टर्स के एडिशन में, तो पहले से भी ज्यादा मल्टीप्लाई दूसरे से भी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर अगली प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बाहर स्केलर ए है, ब्रैकेट के अंदर बी स्केलर यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट ये जो बी वाला स्केलर है ना, ये बाहर ए से मल्टीप्लाई है, ये लैदा हो जाएंगे और यू वेक्टर लैदा, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, दो पॉइंट्स ले लिए स्पेस में, अगर स्टूडेंट स्पेस में दो पॉइंट्स हैं तो स्टूडेंट पहली बात तो ये कि वो ऑर्डर ट्रिपल हो गए। तो स्टूडेंट पहले पॉइंट को हमने लेट किया p1 x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट p2 x2 y2 z2, द वेक्टर्स। अब स्टूडेंट op1, p1 का पोजीशन वेक्टर होगा op1, p2 का पोजीशन वेक्टर होगा op2, यहाँ पे उसने ये फिगर में शो भी किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब P1 P2 का यहाँ पे वेक्टर कैसे फाइंड होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर P2 जो है ना उसका OP2 पहले माइनस OP1 बाद में। अब स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये P2 है, x2 y2 z2, अब इसका पहला पॉइंट x2 इसमें से x1 को माइनस, दूसरा है y2 इसमें से y1 को माइनस, तीसरा z2 में से z1 को माइनस। अब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट ये सिंपल क्या करेंगे, ये जो पहला कंपोनेंट है इसका स्क्वायर x2 माइनस, दूसरा कोमे के बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तीसरा z2 माइनस z1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन R3 इन स्पेस। आगे स्टूडेंट लास्ट हमारे पास पहली एक्सरसाइज का टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन, लेट r इक्वल टू OP वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk भी नॉन जीरो वेक्टर, लेट किया तीन एंगल है। अब सुनो डायरेक्शन एंगल, जो पहला एंगल अल्फा है 0 से 180 तक होगा, दूसरा भी 0 से 180, तीसरा भी 0 से 180, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ जाता है। द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर आर। और नंबर्स कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर आर। अब स्टूडेंट उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है कि हमें कहता है कि वो डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर के स्टूडेंट उसका फॉर्मूला है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन आएंगे कि हमने प्रूव करना होगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर है कि नहीं। तीन एंगल होंगे, पहले एंगल का स्क्वायर लेंगे कोस के साथ, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का, फिर तीनों को ऐड करेंगे, आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट ये डायग्रामेटिकली भी बताया उसने। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक उसने रेशियो बनाने की कोशिश की है कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, उसने कहा ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल ले ली OAP, पहली स्टूडेंट उसने ली मिसाल के तौर पे इन जनरल, पहले में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ना बेस x लिया, दूसरे में y, तीसरे में z होगी। अब स्टूडेंट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OAP में x है,
ये हमारी बेस है। ये आर क्या होगा स्टूडेंट, ये आर हमारे पास होगा हाइपोटेनस। और स्टूडेंट बेस ओवर हाइपोटेनस की जो रेशियो है ना, हाइपोटेनस और बेस की बेस ओवर हाइपोटेनस, ओ से ए है हमारे पास एक्स, ओ से पी है आर, बेस और हाइपोटेनस की कोस अल्फा। इसी तरह स्टूडेंट दूसरी कोस बीटा क्या होगी, वो भी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, उसमें वो नाम चेंज किया, उसमें वाई ले लेंगे बेस, और तीसरे में जेड, कोस बीटा वाई ओवर आर, कोस गामा जेड ओवर आर। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, अब स्टूडेंट ये डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं इनको स्टूडेंट। और कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लेट यू वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 5k, एक वेक्टर v है i माइनस 5j माइनस k, वेक्टर w है माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब स्टूडेंट वो हमसे कह रहा है कि हमने फाइंड करना है कि वेक्टर u प्लस 2v प्लस वेक्टर w, ये फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सिंपली है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट तो हमने जो ये सिंपल दिया ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो वेक्टर दिया इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर, पहले वेक्टर u है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है 3i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है वेक्टर v से, उसकी वैल्यू i माइनस 5j माइनस k प्लस वेक्टर w माइनस 4i माइनस j प्लस 7 के। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट अंदर, तो ये 3i प्लस 2j माइनस 5k, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2i से मल्टीप्लाई 2i प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 j, 2 पॉजिटिव k नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 2k प्लस माइनस माइनस 4i माइनस j, और ये प्लस प्लस 7k ही आएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो i j k है ना, ये स्पेस में है हमारे पास, ये कौन से वेक्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, i वाली में i वाली को ऐड, पहली i वाली 3i है, इसको रेंज करके लिख लेते हैं, दूसरी i वाली है प्लस 2i, तीसरी i वाली है माइनस 4i। फिर स्टूडेंट j वाली, पहली है प्लस 2j, दूसरी है माइनस 10j, तीसरी है माइनस j। k वाली स्टूडेंट अरेंज करते हैं माइनस 5k, सेकेंड माइनस 2k, थर्ड वन इज 7k। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करेंगे, 3i में 2i ऐड करें तो 5i। अब स्टूडेंट आगे करेंगे माइनस प्लस माइनस, 4i में से 2j में से 10j माइनस करें तो स्टूडेंट ये माइनस 8j, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9j। अब k पे आ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7k, और स्टूडेंट उसके बाद माइनस 7k प्लस 7k, ये स्टूडेंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0k, और ये हमारा आंसर होगा। लास्ट में लिखना तो इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, या इस तरह लिख दें 5i माइनस 9j, ये भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट है, इसमें फाइंड करना है स्टूडेंट वेक्टर v माइनस 3w का वेक्टर। अब इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो पहले वेक्टर v है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट लिखी हुई थी i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर माइनस वेक्टर k, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट किसके साथ, w के साथ, w की वैल्यू माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, i माइनस 5j माइनस k, अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस है, ये अंदर साइन चेंज कर देगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12i, माइनस माइनस प्लस 3j, माइनस प्लस माइनस 3 7 द 21k। अब स्टूडेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा था अंदर, ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह कर ले चाहे, माइनस बाहर है 3 को मल्टीप्लाई, माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 3 माइनस जे से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3j माइनस प्लस माइनस 3 7 द 21। अब स्टूडेंट आगे करते हैं, 1i में 12i ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 13i, माइनस 5j प्लस 3j माइनस प्लस माइनस माइनस 2j, माइनस के माइनस 21 माइनस 22k, और ये स्टूडेंट हमारा
पार्ट नंबर 2 का आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि अब देखा जाए ये जो लाइनें है ना वेक्टर की, जब ये दो लाइनें स्ट्रेट आ जाए ना तो ये किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को। अब मैग्नीट्यूड से पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अंदर वेक्टर दिए ये फाइंड कर लेते हैं। तो अंदर जो है वो है 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर v से, उसकी वैल्यू है स्टूडेंट i माइनस 5j माइनस k प्लस वेक्टर w की वैल्यू क्या है, माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3i प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15j प्लस माइनस माइनस 3k। ये नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 4i प्लस माइनस माइनस j प्लस 7k। अब स्टूडेंट आगे इसको सोल्व करेंगे, सिंगल वेक्टर बनाएंगे। 3i में से 4i माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस i माइनस 15, j के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस 16j। 3 के नेगेटिव 7 के पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस 4k। अब स्टूडेंट यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, अब हमने ये सिंगल वेक्टर फाइंड कर लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो रफली यहाँ पे वेक्टर अगर स्पेस में हो, मिसाल के तौर पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसकी मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला पड़ा था, इसकी मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला था जो आई का, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट वाई उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट जेड उसका स्क्वायर लेना है। स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे 3v प्लस w जो है ना, इस पे ये दो लाइनें आ जाएंगी, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब स्टूडेंट आई के शुरू में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, ये नेगेटिव साइन है माइनस 1 का स्क्वायर। जे के शुरू में माइनस 16 उसका स्क्वायर, के के शुरू में 4 उसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट प्लस 1, माइनस 16 का स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16। अब स्टूडेंट तीनों की एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 273। स्टूडेंट इस पार्ट में क्या करना था, पहले हमने वेक्टर फाइंड करना, उसकी फिर ये दो लाइनें जो स्ट्रेट लाइन वेक्टर के इर्द होती है मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट दो चीजें पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है स्टूडेंट हमसे मैग्नीट्यूड की डिमांड कर रहा है, फिर स्टूडेंट उसके बाद कह रहा है राइट डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस लिखनी है स्टूडेंट। तो फाइंड करते हैं हम। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, आई जे के यूनिट वेक्टर्स का स्क्वायर, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2 का स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। अब तीनों की एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट 49, और 49 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट किसका, 7 का। ये मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फाइंड करनी है हमने डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर। अब स्टूडेंट लंबा चौड़ा करने का तरीका नहीं है, एक और तरीका है स्टूडेंट हम के कोस अल्फा की मदद से फाइंड करें। तो दूसरा तरीका सिंपल है, इसमें जस्ट क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये जो हमारे पास जो वेक्टर है ना, इसमें जो आई से जे से और के से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है स्टूडेंट, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट 3, ये जो आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। मैग्नीट्यूड क्या है 7। जे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -2, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 6, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ये हमारे डायरेक्शन को साइंस फाइंड हो जाएंगे। क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल मैग्नीट्यूड को 1 बाय 1 डिवाइड करना है किसके साथ, ये जो हमारा वेक्टर है ना ओरिजिनल, इसमें आई जे के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स, आई का कोफिशिएंट 3, कोफिशिएंट ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे तो 7, कोफिशिएंट ऊपर -2 और मैग्नीट्यूड नीचे, कोफिशिएंट ऊपर 6 मैग्नीट्यूड नीचे, ये हमारा आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट कह रहा है कि वेक्टर v है -4i प्लस 4j प्लस 2k। पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो i से मल्टीप्लाई हो रहा है -4 उसका स्क्वायर, j से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट 4 उसका स्क्वायर, k से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब स्टूडेंट तीनों के एडिशन करेंगे 36, और 36 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 6 का। अब नेक्स्ट फाइंड करने स्टूडेंट डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन कोसाइंस और सेम वही तरीका स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट
आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -4, कोमा जे से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अब स्टूडेंट इनको डिवाइड करेंगे, -4 को किससे डिवाइड, 6 से, 4 को भी 6 से, हर आई जे के यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अब स्टूडेंट कटिंग हो रही है, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, -2/3, 2/3, 1/3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 3, इसमें वेक्टर दिया हुआ स्टूडेंट, ये वेक्टर जो है प्लेन में आई और जे है, कि ये तीनों हो तो स्टूडेंट वो स्पेस में, दो हो तो प्लेन में है, 2 डायमेंशनल है। पहले स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -6 उसका स्क्वायर, जे से 8 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे -6 का स्क्वायर +36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों के एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 100, और 100 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 10 का। अब डायरेक्शन को साइंस आर, दूसरे नंबर पे फाइंड करनी डायरेक्शन को साइंस आर। अब स्टूडेंट पहली डायरेक्शन को साइन क्या होगी, अब स्टूडेंट यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -6, कोमा जे से मल्टीप्लाई हो रहा है 8, -6 को किससे डिवाइड, 10 से, 8 को किससे डिवाइड, 10 से। अब स्टूडेंट आगे इसकी कैलकुलेशन मजीद हो सकती है, इनकी डिवीजन करेंगे तो 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो क्या आंसर आ जाएगा, -3/5, 4/5। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होंगे स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 3 है, इसमें फाइंड करना, वो कह रहा है फाइंड टी फाइंड करना हमने स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 2i प्लस टी माइनस 1 उसके बाद जे है प्लस टी उसके के है, यानी स्पेस में वेक्टर है। अब स्टूडेंट ये वेक्टर, ये दो लाइनें लगी, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे इसकी मैग्नीट्यूड ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब आई से मल्टीप्लाई रहा है 2 उसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई आ रहा है टी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई आ रहा है टी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब स्टूडेंट ये फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट, हमने टी फाइंड करना है बेसिकली, तब तक फाइंड नहीं होगा स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर चलें ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्ट करने लगूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। फिर स्टूडेंट अंदर एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। फिर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 इक्वल टू 13। अब स्टूडेंट देखा जाए कि टी की हाईएस्ट पावर 2 है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 माइनस 13 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखा जाए इन तीनों में से टू कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन ही होगा, हम सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर के शुरू में 1 है, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू टी से मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस 1, कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी स्टूडेंट, ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास जो हैं वो जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ए की वैल्यू, जो टी का कोएफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने फाइंड करना था टी, लेफ्ट साइड पे टी आ गया, वैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती थी तो हम एक्स लिखते थे। अब आगे स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -1, 2 माइनस आ जाएंगे, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए b की वैल्यू के साथ b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। अब नेक्स्ट पॉइंट इनके एडिशन करेंगे, 1 में 16 ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 17 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ये टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर चाहें तो आगे सोल्यूशन साइड में लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो वेक्टर की याद रखना हमेशा डायरेक्शन होती है, इसलिए डायरेक्शन का वर्ड लिखा है, सिंपल यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कह रहा है।
यूनिट वेक्टर पे क्या होगा, पहले तो ये इस वेक्टर के ऊपर हैट आ जाती है, कैप ऊपर वो वेक्टर होगा, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे इकट्ठा ही फाइंड कर सकती हूँ, ऊपर वो वेक्टर माइनस आई प्लस 4j माइनस 8k, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट आई से मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा तो -1 इसका स्केयर, जे का क्वेश्चन यहाँ पे 4 का स्केयर, के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -8 उसका स्केयर। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करेंगे, -i प्लस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाय -1 का स्केयर +1, 4 का स्केयर 16, -8 का स्केयर 64। अब स्टूडेंट यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ -i प्लस 4j -8k डिवाइडेड बाय 81 का स्केयर रूट। 81 किसका स्केयर होता है 9 का, तो लिहाजा हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा -i प्लस 4j -8k डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट आगे चाहें तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आई जे के लहदा डिवाइड कर दें, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा, या लहदा डिवाइड कर देंगे बुक के पीछे किया हुआ है। पहले हम आई को 9 से डिवाइड -1/9 फिर जे को लहदा डिवाइड करेंगे +4/9 जे, फिर के को लहदा -8/9 के। ये आंसर होगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वेक्टर u दिया हुआ है, एक v दिया है, w दिया है, वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यानी स्टूडेंट पैरेलल टू कह रहा है कि इसके पैरेलल हो, इस तरह का इसके बराबर हो। पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है ना, ये u 4u - 3v + 2w, इसका हम पहले सिंगल वेक्टर निकालेंगे। पहले निकालते हैं सिंगल वेक्टर। जब सिंगल वेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट फिर उसकी हम क्या फाइंड करेंगे, फिर उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे। नाउ 4 इंटू यू -3v + 2 इंटू डब्ल्यू। अब स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है u से, u की वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर गिवन है 2i + j -3k। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट किसके साथ, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, v की वैल्यू -i + 4j + 2k +2 मल्टीप्लाई रेस्टोरेंट किसके साथ, w के साथ, w की वैल्यू 3i - 2j + k। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर 4 2 द 8i, 4j से मल्टीप्लाई होगा 4j, 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा 4 3 द 12k। अब स्टूडेंट -3 -i से मल्टीप्लाई +3i -+- 3 4 द 12j -+- 3 2 द 6k +2 3 द 6i +-2 2 द 4j +2k। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं, आई में आई को ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, 8i + 3i, 8 में 3 प्लस करेंगे 11i, 11i में 6 ऐड करेंगे तो 17i। अब जे वाली वैल्यू स्टूडेंट 4j प्लस का 12j माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 निकालेंगे 8, -8 -4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये इस तरह कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -12j। के वाली वैल्यू स्टूडेंट -12k -6k, -12 -6 -18k, -18k में 2k ऐड करेंगे -16k। ये हमारे पास सिंगल वेक्टर बन गया। आप स्टूडेंट इस वेक्टर को लेट कर लेते हैं, u v और w का नाम दिया हुआ, हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे u v w दिया हुआ, वेक्टर a का नाम दे देते हैं। लेट किया वेक्टर a बराबर, इसको एक सिंगल वेक्टर का नाम दे दिया 17i - 12j -16k। अब स्टूडेंट इसका हमने क्या फाइंड करना था, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, a का यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऊपर यही वेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट 17i - 12j -16k, नीचे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। स्टूडेंट हमने क्या किया, जो वेक्टर सिंगल वेक्टर है ना, इसको नाम दे दिया वेक्टर ए का। आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 17 उसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है -12 उसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट -16 उसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनका स्क्वायर वगैरह ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ए का, ए है ये यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट, शो कर रहा है यूनिट वेक्टर को, इज इक्वल टू ऊपर वाला वेक्टर वैसे ही आ जाएगा 17i - 12j -6k डिवाइडेड बाय
नीचे वाला हमारे पास वेक्टर था उसको दोबारा लिख लेते हैं। चले, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 17 का स्क्वायर, जे से -12 का स्क्वायर, के से -6 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए का यूनिट वेक्टर बराबर 17i -12j -6k। नीचे स्टूडेंट 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस -12 का स्क्वायर 144 -6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा 289 प्लस 144 प्लस 36। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टोटल, सॉरी यहाँ पे 16 है, -16, यहाँ पे 256 आएगा। तो इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट, क्या आंसर आता है 289 प्लस 144 प्लस 256। इनका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 689। नीचे आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट, ऊपर 17i -12j -6k। ये हमारा रिक्वायर्ड स्टूडेंट यूनिट वेक्टर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आ गया 17i -12j -6k 16k सॉरी 16 है ऊपर, ओवर 689 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट आगे स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। अब स्टूडेंट वो कह रहा है कोई एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है, वो क्या है स्टूडेंट 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। अब स्टूडेंट फर्ज किया ये जो हमें जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिया ना, हम उसको वी लेट कर लेते हैं। वी का मैग्नीट्यूड है वो 5 दिया हुआ स्टूडेंट, कोई भी वेक्टर है इस तरह से ए कह लें या कोई भी कह लें। अब स्टूडेंट वो कह रहा है हमने वेक्टर फाइंड करना जिसके पैरेलल हो, तो हम इसको वी का नाम दे देते हैं स्टूडेंट 3i प्लस 4j माइनस के। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहा है आपने वेक्टर फाइंड करना जिसकी मैग्नीट्यूड 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। अब स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का फार्मूला आता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हमने स्टूडेंट वो वेक्टर फाइंड करना है ना ओरिजिनल, तो हम क्या करते हैं सिंपल ये मैग्नीट्यूड डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, यानी हमें किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता हो और उसका यूनिट वेक्टर पता हो, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाता है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे सिंपल मैग्नीट्यूड उसने दी हुई है, अब हमने स्टूडेंट ये जो वेक्टर है ना इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं और एंड पे इस आंसर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर वेक्टर आ जाएगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, ऊपर वेक्टर नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। ऊपर वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड क्या है, i का कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 4, k का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट आ जाएगा यूनिट वेक्टर v है 3i प्लस 4j माइनस के, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर +1। अब स्टूडेंट तीनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है 3i प्लस 4j माइनस के, नीचे तीनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमने स्टूडेंट रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे फाइंड होगा, हमें जो मैग्नीट्यूड दी है उसको सिंपल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, ये पूरी स्टेटमेंट लिखने, सो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विद मैग्नीट्यूड 5 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इज, रिक्वायर्ड वेक्टर इसकी जगह लिख लें। ये जो हमें मैग्नीट्यूड दी है ना 5, इसको इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर v। अब यूनिट वेक्टर क्या स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितनी है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 26। अब स्टूडेंट 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पहले 3i से मल्टीप्लाई होगा 15i, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से 20j, 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के से -5 के डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर रूट, और ये हमारा फाइनल स्टूडेंट आंसर होगा। आगे चाहे तो ये आई के को अलग डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा। अब पार्ट नंबर 2 सेम उसी तरह से मैग्नीट्यूड 7 दी है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसी तरह से फिर उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई। तो लेट करते हैं इसको वेक्टर v का नाम दे देते हैं -i प्लस j प्लस k। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ऊपर वो वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं। ऊपर वेक्टर वही आ जाएगा -i प्लस j प्लस के डिवाइड बाई इस मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है i से मल्टीप्लाई हो रहा है -1 का स्क्वायर
जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। माइनस आई प्लस जे प्लस के, तो नीचे स्टूडेंट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस आई प्लस जे प्लस 5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे फाइंड होगा, ये जो मैग्नीट्यूड है ना 7, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -7i प्लस 7j प्लस 7k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये हमारा फाइनल आंसर था और ये जो हमारा फाइनल यूनिट वेक्टर था जो हमने फाइंड करना था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ वेक्टर u है xi प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर v है i प्लस yj माइनस 3 के, वेक्टर w है -2i माइनस 3j। अब स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स परफॉर्म करते हैं तो तीनों का सम यहाँ तो 0 के बराबर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट तीनों का सम 0 के बराबर नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे x और y फाइंड करना है। कोई से दो को प्लस करें तीसरे के बराबर आता होगा। अब स्टूडेंट देखा जाए वेक्टर w में i और j है, जस्ट वेक्टर u और v में i j के तीनों है। अगर देखा जाए स्टूडेंट अगर हम u और v को प्लस करें तो ये प्लस का 3 के माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि u और v को प्लस करें तो ये w के बराबर है। अब स्टूडेंट अगर इस तरह से कुछ इसकी अगर इसकी फिगर बनाए हाइट टू टेल रूल के मुताबिक, ये हमारे पास u वेक्टर है, ये वेक्टर v होगा और ये वेक्टर w होगा, यानी w किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, w बराबर होगा u वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो ये इस तरह से भी हम डायग्राम, जरूरी नहीं डायग्राम समझने के लिए है, अगर हम u और v का सम करें तो वो w के बराबर आ जाता है। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर w किसके बराबर है, -2i माइनस 2j इक्वल टू वेक्टर u की वैल्यू क्या है, xi प्लस 2j प्लस 3k प्लस वेक्टर v की वैल्यू क्या है, i प्लस yj माइनस 3k। ये मैं नीचे लिखने लगा स्टूडेंट, i प्लस yj माइनस 3k। अब स्टूडेंट ये -3k प्लस 3k कैंसिल, बाकी बचेगा -2i माइनस 2j इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा स्टूडेंट xi प्लस 2j प्लस i प्लस yj। अब स्टूडेंट इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे दे, अब बाय कंपेयरिंग ij ऑन बोथ साइड्स, कोफिशिएंट ऑफ ij ऑन बोथ साइड वी गेट, तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे i से मल्टीप्लाई हो रहा है -2, राइट साइड पे देखते हैं i से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक x है और दूसरा स्टूडेंट i से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, i के शुरू में कुछ नहीं तो 1 होगा, x प्लस 1। और स्टूडेंट j वाले कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे j से मल्टीप्लाई हो रहा है -2, राइट साइड पे j से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक +2 है और दूसरा प्लस y खुद है। अब सुन इसको सोल्व करते हैं, 1 प्लस के इधर आगे माइनस होगा, -2 माइनस 1 इक्वल टू x, -2 माइनस 1 -3, तो लिहाजा x की वैल्यू क्या आ गई, -3 पहला आंसर। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये y प्लस का इधर आके माइनस होगा स्टूडेंट, y दूसरी तरफ प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, -2 इक्वल टू y, तो ये माइनस माइनस प्लस, y की वैल्यू -4, लिहाजा x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट -3 और y की वैल्यू क्या आ गई -4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, ए वेक्टर का पोजीशन, ए का पोजीशन वेक्टर u है, b का v, c का उसने कहा w, d का है z, यानी स्टूडेंट o से a पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर u के, o से b पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर v के, o से c पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर w के, o से d पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, z के। u की वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू स्टूडेंट i प्लस 2j प्लस के, वेक्टर v की वैल्यू स्टूडेंट 7i प्लस 8j प्लस 4k,
वेक्टर डब्ल्यू की वैल्यू माइनस आई प्लस के, वेक्टर जेड की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 2k। उसने ये कहा था कि जो वेक्टर ए बी सी उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हमें यू वी डब्ल्यू और जेड। कह रहा है प्रूव दैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे के बराबर आता है। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, होंगे पैरेलली। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। वेक्टर ए बी कैसे फाइंड होगा, ए बी वेक्टर कैसे फाइंड होगा, जो सेकंड का पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आ जाएगा। ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ से ए। ओ बी किसके बराबर है स्टूडेंट, वेक्टर वी। ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर यू के। अब वेक्टर वी की वैल्यू क्या स्टूडेंट, 7i प्लस 8j प्लस 4k। वेक्टर यू की वैल्यू क्या स्टूडेंट, i प्लस 2j प्लस के। अब स्टूडेंट ये माइनस जो है अंदर साइन चेंज कर देगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस आई माइनस 2j माइनस के। अब स्टूडेंट 7i माइनस आई 6i, 8j माइनस 2j 6j, 4k माइनस के प्लस 3k। अब स्टूडेंट इसमें से 3 कॉमन भी आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ में बचेगा 2i प्लस यहाँ बचेगा स्टूडेंट 2j और लास्ट में बचेगा प्लस के। ये 1 हो गया स्टूडेंट, ये वेक्टर ए बी आ गया। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे फाइंड करना है वेक्टर सी डी। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, वेक्टर सी डी। सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे आ जाएगा, ओ डी फर्स्ट का सेकंड पे। ओ डी बराबर है स्टूडेंट जेड वेक्टर के, आई प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर जेड। ओ सी वेक्टर बराबर है डब्ल्यू के। जेड वेक्टर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, आई प्लस 2j प्लस 2k, मिड में माइनस। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस आई प्लस के। अब स्टूडेंट ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट आई प्लस 2j प्लस 2k। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस आई माइनस प्लस माइनस के, प्लस आई माइनस के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे आई में आई प्लस करेंगे तो 2i, जे वाली कोई और वैल्यू नहीं है, प्लस 2j और स्टूडेंट उसके बाद 2k में से k निकालेंगे तो प्लस 1k। अब स्टूडेंट यूजिंग 1, अब 1 में पुट करेंगे 1 फिर स्टूडेंट वेक्टर ए बी बराबर 3 इंटू 2i प्लस 2j प्लस k। ये जो स्टूडेंट 1 थी 2i प्लस 2j प्लस के। अब सुन ब्रैकेट में जो लिखा है ना 2i प्लस 2j प्लस के, ये किसके बराबर है, सी डी के। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट वेक्टर ए बी बराबर है वेक्टर सी डी के, हेंस प्रूव्ड, यही साबित करना था। अगर स्टूडेंट नेगेटिव होता ना शुरू में तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑपोजिट होनी थी। ये यानी हमारे पास ये वेक्टर ए बी अगर मिसाल के तौर पे यहाँ तक है तो वेक्टर सी डी कुछ यहाँ तक होगा स्टूडेंट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। ये थोड़ा ज्यादा था तो ये सी डी बराबर होगा इसके 3 टाइम्स, ये सॉरी वेक्टर, ये वेक्टर सी डी है, ये वेक्टर ए बी है। ए बी जो है 3 गुना ज्यादा किससे, सी डी से। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है वी से दैट टू वेक्टर्स u and v are parallel in space। डेफिनेशन लिखिए, इफ देयर इज अ स्केलर सी सच दैट, तो वो कह रहा है दो वेक्टर u और v का पैरेलल होंगे क्योंकि जब v बराबर होगा सी डब्ल्यू वेक्टर के, यानी एक तरफ वेक्टर के ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा लेकिन उनका आंसर सेम होगा, कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट होगा। द वेक्टर पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर सेम डायरेक्शन में कब होंगे, जब c का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा। और स्टूडेंट इसी तरह कह रहा है वेक्टर पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ c इज लेस देन 0। अब पहले नंबर पे कह रहा है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू वेक्टर। अब स्टूडेंट लेंथ क्या है, लेंथ मैग्नीट्यूड को कहते हैं, मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम है। पैरेलल टू द वेक्टर, सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, ऊपर वेक्टर नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर क्या आएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड i से मल्टीप्लाई आ रहा है 2 उसका स्क्वायर, j से मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस 4 इसका स्क्वायर, k से मल्टीप्लाई आ रहा है 4 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, 2i माइनस 4j
प्लस 4k, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब तीनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट नीचे आ जाएगा 36, ऊपर वही वैल्यू आएगी 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 36। और 36 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट किसका, 6 का। 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6। अब स्टूडेंट मजीद सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट हमने रिक्वायर्ड वेक्टर वो कह रहा है दो वेक्टर फाइंड करना जिनकी लेंथ 2 हो। तो स्टूडेंट अगर लेंथ 2 से मुराद अगर सेम डायरेक्शन होगी तो एक +2, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो -2। रिक्वायर्ड वेक्टर्स और प्लस माइनस 2 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 2 यूनिट वेक्टर है हमारे पास स्टूडेंट i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस 2i से मल्टीप्लाई 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर होगा। दो वेक्टर्स कहा था, एक अगर डायरेक्शन सेम होगी तो +2, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो -2। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपने यहाँ पे याद रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो स्टूडेंट क्लियर सी बात है कि हमारे पास डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड का आंसर पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्टूडेंट नेगेटिव होगा। ये चीज हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब बी वाला पार्ट है उसमें कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट ए। इसमें हमने स्टूडेंट ए फाइंड करना है, वी और डब्ल्यू वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट मिसाल के तो जैसे हम ये डेफिनेशन में दिया, अगर यू और वी पैरेलल हैं तो एक तरफ हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने सी ही रख लिया डेफिनेशन के मुताबिक, कोई और भी नाम दे सकते हैं, बी सी वगैरह भी, हमने सी ही लिखा। लेफ्ट साइड पे वेक्टर बी ही लिखेंगे, उसकी वैल्यू है आई माइनस 3j प्लस 4k। आप स्टूडेंट यहाँ पे सी की जगह कोई और के भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट कोई भी कांस्टेंट है, ये कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, चाहे इसको लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दें या राइट पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड पे सी एज इट इज डब्ल्यू वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू है ए आई प्लस 9j माइनस 12k। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा आई माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू सी को मल्टीप्लाई ए सी आई प्लस 9cj माइनस 12ck। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग करेंगे तो आई आई के बराबर 1 इक्वल टू होगा ए सी के। इसके बाद स्टूडेंट -3 बराबर होगा 9 इंटू सी के इक्वल 4 इक्वल टू होगा किसके, -12c के। अब स्टूडेंट इसमें से दूसरी इनमें दोनों में से किसी एक को सोल्व करके c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, -3/9 इक्वल टू c, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो c की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब ये जो c की वैल्यू आई है ना, ये पुट कर देंगे पुट इन 1 में। 1 क्या थी स्टूडेंट, 1 इक्वल टू ए सी, इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट, तो 1 इक्वल टू ए सी, 1 एज इट इज आ गया, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट किससे, सी से, सी की वैल्यू पुट करेंगे -1/3, -1/3। अब स्टूडेंट ये 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो लिहाजा 1 इक्वल टू होगा 3 इक्वल टू होगा -a के, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू -3 होगा। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। जस्ट वो कह रहा था कि हमने एक तरफ स्केलर को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल थे, उसके बाद स्टूडेंट हमने कंपेयरिंग की, सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट कर दी, हमारा ए का आंसर आ गया। सिंपल सा स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर सी, इसमें कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो +5, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा, यानी वो हमने -5 मल्टीप्लाई v का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सिंपली कहना चाहता है। पहले तो कह रहा है कि इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू, पहले तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर आ जाएगा उसकी वैल्यू i माइनस 2j प्लस 3k, नीचे इसका यूनिट वेक्टर, i के शुरू में कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, j के शुरू में -2 का स्क्वायर, k के शुरू में 3 का स्क्वायर। अब सर नीचे आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, ऊपर स्टूडेंट ये आ गया, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तीनों की एडिशन करेंगे i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14, ये आ गया यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट अब हमने रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज, अब स्टूडेंट वो कहता है ना फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5
पैरेलल टू द वेक्टर, तो हम इसका मतलब 5b यूनिट वेक्टर फाइंड करना, लेकिन वो कह रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। अब 5 की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, -5b यूनिट वेक्टर इक्वल टू -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, i-2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14, तो -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -5i माइनस इंटू माइनस प्लस 10j माइनस प्लस माइनस 15k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब डी वाला पार्ट सेम एज इट इज बी वाले की तरफ, जैसे हमने वहां पे ए फाइंड किया था ना, दो वेक्टर्स पैरेलल थे, इसमें हमने स्टूडेंट ए और बी दोनों फाइंड करने हैं, तो कोई मसला नहीं है। पहले वेक्टर को नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे स्टूडेंट इसको वेक्टर वी का नाम दे देते हैं, पहला वेक्टर जो 3i माइनस जे प्लस 4k, दूसरे वेक्टर को हम w का नाम दे देते हैं ai प्लस bj माइनस 2k। उसने कहा स्टूडेंट ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे पैरेलल हैं तो किसी एक को एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन एक तरफ स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट हम कह देते हैं w बराबर है c मल्टीप्लाई वेक्टर v, इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं v बराबर है c वेक्टर w, दोनों लिहाज से ठीक होगा। यहाँ आप इस तरह लिख लें कि c w वेक्टर इक्वल टू v, फिर भी ठीक हो, किसी एक तरफ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब w की वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे w, उसकी वैल्यू है ai प्लस bj माइनस 2k इक्वल टू c, वेक्टर v है इसकी वैल्यू 3i माइनस j प्लस 4k। अब c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड पे ai प्लस bj माइनस 2k, यह आ जाएगा 3ci माइनस cj प्लस 4ck। कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, तो a बराबर आ जाएगा 3ck, b बराबर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस ck, और c बराबर आ जाएगा -2 बराबर आ जाएगा 4ck। अब स्टूडेंट यहाँ पे -2 इक्वल टू 4c, यहाँ से पहले हम c निकालते, 4 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो -2 ओवर 4 इक्वल टू c, इसकी कटिंग करेंगे, इसको 1 का नाम, इसको 2 का नाम दे देते हैं, c की वैल्यू आ गई -1/2। अब स्टूडेंट ये c की वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पे, नंबर 2 में, तो नंबर 2 थी b इक्वल टू -c, माइनस एज इट इज c की जगह -1/2, तो ये स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस b की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में, 1 थी a इक्वल टू 3c, तो c की जगह इसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई थी -1/2 प्लस माइनस माइनस 3/2, लिहाजा c की वैल्यू पुट की, ये c की वैल्यू पहले आई तो c की वैल्यू को नंबर 2 में पुट किया, b का आंसर, फिर c की वैल्यू 1 में पुट की तो a का आंसर, लिहाजा a की वैल्यू आ गई -3/2 और उसके बाद b की वैल्यू 1/2, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है कि अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट, पहला पॉइंट 120, 240, -50 से लेकर 130, 210 और 80, यानी ये ऑर्डर्ड ट्रिपल के पॉइंट्स हैं इन किलोमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, पहले हम इसको नाम दे देते हैं, लेट किया, पहला जो पॉइंट है इसको ए का नाम दे देते हैं 120, 240, -50, दूसरा जो पॉइंट है इसको बी का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, वो है हमारे पास 130, 210, 80। अब स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस क्राफ्ट है यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले हम फाइंड करते हैं पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी ए से बी, तो ये कैसे फाइंड होगा, ओ बी सेकेंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे माइनस फर्स्ट का सेकंड पे। अब ये स्टूडेंट बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, 130 के साथ आई आ जाएगा, 210 के साथ जे आ जाएगा, 80 के साथ के आ जाएगा, माइनस ए में स्टूडेंट 120 के साथ आई आ जाएगा, प्लस 240 के साथ जे आ जाएगा, माइनस 50 के साथ के आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से इसको ओपन करके लिख दिया। अब नेक्स्ट वेक्टर ए बी कैसे फाइंड होगा, 130i प्लस 210j प्लस 80k, अब माइनस साइन चेंज कर देगा, 120i प्लस माइनस माइनस 240j माइनस माइनस प्लस 50 और k, बाद 130 में से 120 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10i, 210 में से 240 निकालेंगे तो 230 आ जाएगा स्टूडेंट j,
और 80 में 50 के ऐड करेंगे तो 130 के। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास वेक्टर ए भी है ना, अब हमने इसकी क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे स्टूडेंट, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 10, इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट -30, इसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट 130, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट करते हैं इसको सोल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है। 10 का स्क्वायर 100, -30 का स्क्वायर स्टूडेंट 900, 130 का स्क्वायर 130 स्क्वायर 16900। अब स्टूडेंट तीनों को ऐड कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। +900 +100, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 17900। ये भी आंसर ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे तो 10,000, इसको लिख देंगे स्टूडेंट 100 मल्टीप्लाई 179। अब सुनो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 100 मल्टीप्लाई 179, तो ये हमारे पास ही आ जाएगा। अब सुनो, ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। ये 100 का स्क्वायर रूट कैंसिल होके बाहर 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 179, और इसके साथ लास्ट पे किलोमीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की थी स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये स्पेस में वेक्टर है, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आई से मल्टीप्लाई हो रहा है -6, इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट -6 का स्क्वायर है +36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तीनों के एडिशन करेंगे 49 आ जाएगा स्टूडेंट, और 49 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 7 का। अब स्टूडेंट हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स फाइंड करनी है, हेंस डायरेक्शन कोसाइन्स आर। अब स्टूडेंट सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है ना, इसके ये जो हमारे क्या कहते हैं वेक्टर स्पेस में था ना, आई जे के यूनिट वेक्टर्स का जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे डिवाइड कर देना सेपरेट। आई का कोफिशिएंट -6, पहले इसको 7 से डिवाइड। जे का कोफिशिएंट क्या स्टूडेंट 3, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड। के का कोफिशिएंट 2, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ये हमारी डायरेक्शन कोसाइन्स होंगी। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट, इसमें है वेक्टर v की वैल्यू दी है। अब स्टूडेंट पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसका स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25। हम इनको प्लस करते हैं, 16 में 4 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 20, 20 में 25 ऐड करेंगे तो 45। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम लेके 9 मल्टीप्लाई 5, तो 9 स्क्वायर होगा 3 का, 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने फाइंड करनी थी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स, लास्ट में लिख देंगे हेंस डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स आर। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 4, इसको 3 स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड, फिर जे का कोफिशिएंट 2, फिर -5, 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो 4/3 स्क्वायर रूट 5, 2/3 स्क्वायर रूट 5, लास्ट पे -5/3 स्क्वायर रूट 5। ये हमारी स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स होंगी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और नंबर 3 में स्टूडेंट पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है P2Q, इसकी हमने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स निकालनी है। तो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये PQ पॉइंट साइंस है, PQ वेक्टर फाइंड करेंगे, लास्ट इसकी मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स होंगे। तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का सेकंड पे, OQ माइनस OP। अब स्टूडेंट OQ है यहाँ पे 11, 6 और 19, 11 के साथ आई, 6 के साथ J, 19 के साथ K, ये P है। पहले 9 है, 9 के साथ आई, 3 के साथ J, 13 के साथ K आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस करेंगे तो साइन चेंज, 11 आई प्लस 6J प्लस 19K, -9 आई -3J -13K। अब स्टूडेंट 11 आई में से 9 आई माइनस करेंगे तो 2 आई, 6J में से 3J माइनस करेंगे तो +3J, 19K में से 13K माइनस करेंगे तो +6K। ये वेक्टर PQ आ गया।
अब स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो स्पेस में वेक्टर आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उसका होल स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तीनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 49 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 49 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 49 स्क्वायर होता है 7 का, यहाँ पे एग्जैक्ट 7 आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा पी क्यू वेक्टर था ना, हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करनी है। डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 2/7, जे से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 3, 3/7, के से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट 6, 6/7। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होंगी स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी द डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अब स्टूडेंट 3 एंगल्स नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर में क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर यहाँ ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। तीनों एंगल्स हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इसको सोल्व करना है, इसका आंसर अगर 1 के इक्वल आ जाएगा तो ये डायरेक्शनल एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर होंगे, अगर नहीं आएगा तो ये डायरेक्शनल एंगल नहीं होंगे। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट। 3 एंगल है, इनको नाम दे देते हैं। पहले एंगल को मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ बुक के मुताबिक, दूसरे को बीटा का नाम दे देते हैं, और जो तीसरा एंगल है उसको गामा का नाम। अब स्टूडेंट हम सोल्व करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अगर इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट तो ये डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर होंगे, अगर नहीं आएगा तो ये नहीं होगा स्टूडेंट। कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 45 डिग्री, उसका स्क्वायर, बीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री, इसका स्क्वायर, गामा की वैल्यू स्टूडेंट 60 डिग्री, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 1/2, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो स्टूडेंट 1 5/4 आ गया। इसका आंसर है 5/4, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं आया, तो स्टूडेंट लास्ट पे लिख देंगे 1 के इक्वल नहीं आया, सो छोटी स्टेटमेंट लिख देंगे, सो दीज आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। दूसरा पार्ट स्टूडेंट, इसमें भी सेम वही फार्मूला, एंगल चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले एंगल को नाम दे देते हैं हम यहाँ पे अल्फा, दूसरे एंगल को बीटा का नाम, तीसरे एंगल को गामा का नाम। अब स्टूडेंट हम सोल्व करेंगे कोस का स्क्वायर अल्फा प्लस कोस का स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अब स्टूडेंट कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, इसका स्क्वायर, बीटा की वैल्यू स्टूडेंट 45 डिग्री, इसका स्क्वायर, गामा की वैल्यू स्टूडेंट 60 डिग्री, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं कोस 30, इसकी वैल्यू याद रखनी, कोस 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखनी है, कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये हमारे पास स्क्वायर ओपन हो गया 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा 1/4, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर ऊपर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, ऊपर 3 प्लस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 2, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 और 1 6/4 आ गया स्टूडेंट। अगेन ये 1 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब सो दीज आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सिंगल
वेक्टर, ये लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 3 है, ये शायद हो, अब इसको सोल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा। अब स्टूडेंट 3 एंगल है, पहले एंगल को अल्फा का नाम दे देते हैं, दूसरे एंगल को बीटा का नाम, तीसरे एंगल को गैमा का नाम। अब स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा। अब स्टूडेंट कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू स्टूडेंट 60 डिग्री, गैमा की वैल्यू वो भी 60 डिग्री। अब स्टूडेंट कोस 45 की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1 ओवर 2 का स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1 ओवर 2 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 ओवर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करेंगे, 2 4 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 1 दा 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, 4 ऊपर भी नीचे भी 4 4 4 से कैंसल 1। अब स्टूडेंट इसका आंसर इक्वल टू 1 आ गया एग्जैक्टली, तो लिख देंगे सो गिवन वेक्टर्स यहाँ ये लिख दें यहाँ, सो दीज आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसके जब हमने कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा को सोल्व किया 1 के इक्वल आ गए, तो ये डायरेक्शन एंगल हैं। अगर 1 के इक्वल ना आता तो फिर डायरेक्शन एंगल नहीं थे। इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।